सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कुछ पॉइंट है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, प्लीज आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, वो ये है कि आपका नेट कनेक्शन। जी हाँ, आपका यहाँ पर जो नेट कनेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कई बार देखिए, अगर आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर यूज़र जो हमारे यहाँ मोबाइल के यूज़र हैं तो 4G डेफिनेटली हमारी तरफ अभी 4G चलता है। तो 4G का आप यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि डाटा जो होता है आप यूज़ कर लेते हैं। जो कभी कभी आप देखेंगे रात में बहुत अच्छा हमारा चलता है, लेकिन जो दिन होता है जैसे जैसे दोपहर में, तो अपना जो है नेट कनेक्शन स्लो हो जाता है। उस टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, हमने कई लोगों के जब किए हैं तो उसमें उनको यही दिक्कत आ रही थी। तो आपका अगर नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, अगर बोलेंगे अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। ये मैंने बिल्कुल नोट किया है काफ़ी बार। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि कई बार जो है सिस्टम में काम चलता रहता है। ऑन पैसिव का एक्चुअली क्या है, बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर जब लोड होता है तो थोड़ा स्लो कई बार चलता है, तो कई बार मिसबिहेव करती है वो फाउंडर्स की साइट। तो इसमें भी आपका एक कारण हो सकता है। तो आपका नेट कनेक्शन थोड़ा ओके होना चाहिए, अच्छी उसकी स्पीड होना चाहिए। और कभी जो है मिसबिहेव करता है आपका जो oFounder.net की साइट, तो डोंट वेरी, जस्ट आप पेशेंस रखिए, राइट। और एक और चीज़ है जो मैंने देखा है कई बार कि रजिस्ट्रेशन हम करने जाते हैं कई बार, जैसे कि आप oFounders.net की साइट से प्रोसीड करके बाद में जब आप जाते हैं क्लिक करने के बाद में वहाँ पर आप जाएंगे जब रजिस्ट्रेशन पर, कई बार क्या होता है कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले होते हैं हमारे फाउंडर, तो वहाँ पर उनका नाम अचानक से गायब हो जाता है। कई जगह मैंने देखा है, हो सकता है आपके पास ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन आप जब जाकर के देखते हैं तो वहाँ पे आपका नाम वगैरह सब चला जाता है और वहाँ पर आपका जीमेल आईडी भी नहीं आता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं डालें, बल्कि रिफ्रेश करें और फिर से अगेन नेट कनेक्शन आपका जो स्पीड होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद फिर उसको ट्राई करें। कई बार वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, तो जब उस पर आपका पूरा नाम आने लग जाए, जीमेल आईडी वगैरह आने लग जाए, फिर आप अपना उसमें जो है जो पासवर्ड वगैरह जो है और आप ईमेल अपना बना करके डाल लीजिए। और एक चीज़ और का ध्यान रखिए कि जो आपका अल्टरनेट जो जीमेल आईडी है वो तो ऑलरेडी वहां पर आ जाता है, राइट। लेकिन कई बार ब्लैंक पेज आता है और हम उसके अंदर अपना जो है अलग से अल्टरनेट जीमेल आईडी लिख देते हैं। किसी किसी में ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ। वैसे आता नहीं है, लेकिन किस केसों में ऐसा होता है। तो प्लीज वो अल्टरनेट जीमेल आईडी जो आपका oFounders.net में डाला है वही डालना है, कोई और नहीं डालना है। वैसे तो ऑलरेडी वहां लिखा आता है, बट अगर नहीं आता है तो आप अलग से डालने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि पेज को जो है रिफ्रेश रखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन कीजिए, इसका बार बार जिक्र किया गया है और इसको भी मैं बार बार इसको रिपीट किया हूं कई बार, और एड सर ने भी इस बात को बताया है और भी कई लीडर्स ने इस चीज को बताया कि आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि स्क्रीन शेयरिंग, बिल्कुल भी कुछ भी प्रकार का स्क्रीनशॉट जो भी है इकोसिस्टम का कहीं भी आपको शेयर नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस बार एड सर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, आपने देखा होगा उनको लास्ट 360 जो हमारा होता है उसमें उन्होंने बताया था इस बात को। देखिए यहाँ पर क्या सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इकोसिस्टम, देखिए आप आपस में पर्सनल अगर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कई लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं उस चीज़ को, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत ही रिस्क वाली बात है। हालांकि अभी तो किसी ने डाला नहीं है, बट फिर भी हमें काम है कि इन्फॉर्म करना कि कुछ भी चीज़ों का आप बिल्कुल शेयरिंग मत करिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर के हिसाब से चीज़ें जो आएगी हमारा उसके हिसाब से, बल्कि अभी भी जो आ रहा है, अभी भी ऑन पैसिव में काफ़ी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। तो सोशल मीडिया पे कहीं भी ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप की ग्रुप, उसमें बिल्कुल मत शेयर कीजिए। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, राइट। क्योंकि हमारे पास ये जो बोल सकते हैं कि हमारी एक सिक्योरिटी का सवाल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे मन में ये आता है कि यार फ्यूचर में तो एक कंपनी की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक तक जानी है। देखिए वो जाएंगी, एक आपका टैब अलग है, वो फाउंडर का एक टैब अलग है, ध्यान से दीजिए। आता वही इकोसिस्टम है, लेकिन उसके अंदर हमारा भी एक, उसके अंदर एक ऑप्शन है oFounder का, वो सिर्फ फाउंडर को ही मिलने वाला है, वो कस्टमर को नहीं दिखेगा। कस्टमर के लिए वैसा ही सिस्टम दिखेगा, लेकिन उसमें oFounder का जो है लोगो नहीं होगा। इसीलिए इन चीज़ों का आपको स्पेशल जो है
ख्याल रखना है, बिल्कुल भी जो है स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर मत कीजिए। और एक और चीज़ है ओ कनेक्ट का जो लॉन्चिंग डेट है वो 5 दिसंबर 2022 था, लेकिन देखिए टाइमिंग का आगे पीछे होता है, तो डोंट वेरी। उसके लिए कई लोगों ने क्वेश्चन हुआ क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा ये जो है ओ कनेक्ट आपको देखने को मिल जाए, और थोड़ा आगे पीछे हुई होता है तो डोंट वेरी, ये एक सिस्टम के पार्ट हैं, सब आप धीरे धीरे देखेंगे, समय के साथ साथ सब चीजें अपग्रेड होती हैं। और डेफिनेटली हम जो ओ कनेक्ट का इंतजार कर रहे हैं और रेफरल लिंक्स का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत कुछ कंपनी अपने लेवल पर अब पूरी तरह से एकदम परफेक्टली सब कुछ चल रहा है, साइड एकदम ओके चल रही है, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा ओ नेट को आपको चलाने में लग रहा है कि ये सही नहीं चल रहा है, ये हो रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि फेसबुक यूट्यूब की तरह क्यों नहीं चलता है ओ नेट, तो भाई अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, राइट। अभी हमारा सिस्टम बस अभी काम कर रहा है, अभी जस्ट हमने शुरुआत की है। अभी ये बोलेंगे कि लॉन्च के बाद में हमारा जो है अभी ओ नेट जो है 8-10 दिन का ही है, बहुत छोटा है बच्चा है भाई। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है फेसबुक है यूट्यूब, ये तो कई साल हो गए उनको, 15-20 साल से काम करें, उससे कंपेयर प्लीज ना करें। और वैसे भी हमारे भी कोई प्रोडक्ट का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। और हम जब इसे वो जस्ट हमने स्टार्ट किया है, अभी हम जब स्टार्ट ही हुए हैं, ये ध्यान दीजिए, है ना। तो ये जो आप हो रहे हैं, और एक्चुअल में आप हम सब क्या है, फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स का मतलब ही ये होता है, राइट, कि हमको यहाँ पे कुछ चीजें जो है पहले से ही पता है, जो कस्टमर से जाने से पहले हमको मिलने वाली है। और वैसे ही ये सब प्रोडक्ट है। अभी आप देखेंगे कि ओ कनेक्ट का भी जो है 14 दिन का जो ट्रायल फ्री होगा, फ्री ट्रायल होगा 14 डेज का। तो कुल मिलाकर ये हमारे लिए एक फ्री ट्रायल है। इस ट्रायल में क्या होने वाला है, क्या थोड़ी बहुत हमको कमी लगती है, तो अपना फीडबैक भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं अगर यो करंट जैसे ही हमको आता है। तो ये सब चीजें ट्रायल बेस पे, जस्ट आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत होइए, किसी को फोन मत किया कीजिए। और छोटे छोटे पॉइंट के लिए आपने फोन कर दिया किसी को, आपके ब्लेजर को ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जस्ट रिलैक्स गाइस। बहुत ही सिंपल और शानदार काम चल रहा है। बस अपकमिंग अपडेट्स को आप लगातार देखते रहिए, और इस प्रोसेस जो चल रही है ऑन पैसिव की, उसको एंजॉय कीजिए गाइस।